हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज बात करने वाले दोस्तों अपने इस दुकान के बारे में, और दुकान और अपने लाइफ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुरकुरे दिख रहा होगा। तो ये दुकान जो है वो कुरकुरे वाला दुकान है। और यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है छोटा सा। पहले मैं कई सालों से पढ़ा रहा था स्कूल में ऑफलाइन, बट मेरा मन नहीं लगा ऑफलाइन में, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे, ट्यूशन पढ़ाना, फिर स्कूल जाना, फिर आना, फिर कोचिंग पढ़ाना। दिन भर बोलते बोलते मुंह थक जाता था। और अर्निंग जो होती थी दोस्तों, बस इतना कि मतलब अपना रूम का किराया खर्च बस इतना ही रहता था। फैमिली को ढंग का पैसा दे नहीं पाता था। तो मुझे लगा यार कुछ नया करना चाहिए। तो यूट्यूब पता चला कि यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाया जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना ट्राई कर दिया। और ऑफलाइन जो था कोचिंग स्कूल सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने पूरा प्रॉपर छोड़ के एक मैंने दुकान खोल लिया, पारचून जैसा है दोस्तों। तो मुझे लगा कि सुबह से शाम तक पारचून के दुकान पे बैठेंगे प्रॉपर। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे 15 घंटे टोटल पूरे दुकान पे बैठने पड़ते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर पारचून का दुकान है। तो जनरली आप जानते हैं तेल मसाला निरमा साबुन लोगों के सब चाहिए होता है। तो मैं सुबह 6 बजे दुकान पे खोलता तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश पूरा रहता है कि सुबह 6 बजे खोलता है। और रात को 10 बजे दुकान बंद होता है। बहुत दिन ऐसा होता है कि बहुत आगे पीछे होता है, क्योंकि अभी लाइफ की स्टार्टिंग फेज़ में है। बट दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन बीत जाता है इस दुकान पे बैठे रहना। और यहाँ पे पी पा का आवाज़ आता रहता है सड़क पे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा सामान जो है मैं दिखाता भी रहा हूँ कि क्या चीज़ का मेरा दुकान है। तो ये पूरा चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना दुकान पे सेल करता रहता हूँ। और रही बात पढ़ाने वाला चीज़, तो स्टार्टिंग में और आज में भी ये जो सामान है पूरा, तो सेलिंग करना सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद जो टाइम मिलता है, जैसे कि हमेशा कस्टमर नहीं आते। अब दिन भर में आप मान के चलो तो 2 घंटे कस्टमर आते होंगे ओवरऑल 15 घंटे में। मतलब 13 घंटे मैं दुकान पे बिल्कुल खाली रहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फ्रीज़ था, तो घर से लेके आया था। तो मैंने यहाँ पे एक बोर्ड जो है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से कापी किताब पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो शुरू से और पढ़ना लिखना से रिलेटेड ज़्यादा था। तो मैंने वो भी बेचना शुरू कर दिया, ताकि मुझे अपने लिए भी कापी कलम पेन अब नहीं खरीदना पड़ता कोई भी चीज़ें। और जानते हैं दुकान का एक नियम है जनरल स्टोर का, जो भी चीज़ें आप रखेंगे लोग देखेंगे और फिर वो बिकेगा। और कुछ दिन बाद दोस्तों वो डेली रूटीन में खुद ही लोग जान जाएंगे कि यहाँ क्या मिलता है, तो लेने लगते। तो यहाँ पे एक मार्कर रखे हैं और एक रुमाल है, देख सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और रही बात पढ़ाने के लिए, मैं सोचा क्या चीज़ पढ़ाऊँ। पहले से दोस्तों ट्यूशन पढ़ाने से 1 से लेकर 12 तक, फिर नीट का, फिर यूपीएससी का, और आर्मी में, पुलिस में बहुत सारे बच्चों को मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था। जो भी मिल जाता था मैं बोल देता था कि मैं स्टार्टिंग में हूँ, बट मुझे कुछ नॉलेज है। अगर आपको विश्वास हो कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप एक मौका दीजिए। और इसी तरह से दोस्तों मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैंने बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते कई साल से मेरा मतलब जो है खर्च घर का कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें होती मैंने ख़रीदा। ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हुआ और मैं ख़रीदा नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें जो बेसिक लाइफ, जैसे 10,000 20,000 कमाना प्लस घर की ज़िंदगी जीना, ये सारी चीज़ें तो चल रहा था। फिर मुझे लगा नहीं दोस्तों, कुछ नया करना चाहिए, कुछ मेहनत करना चाहिए। और मतलब 24 घंटा में 8 घंटा आदमी सोता है, वो छोड़ दीजिए। तो बाकी टाइम क्या रहता है कि हमेशा हमारे दिमाग में रहता है यार कि नहीं यार कुछ ऐसा अच्छा काम किया जाए जो मतलब एक पैसिव इनकम के तौर पे आए। तो मेरे दिमाग में हमेशा पैसिव इनकम आने लगा। तो मुझे लगा यार कि हमेशा सुबह शाम तक पढ़ाते हो, बीमार हो जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाता है, पैसा कहीं से आना बंद हो जाता है, क्योंकि सुबह शाम केवल पढ़ाई ही करते थे, अर्निंग वही होती। तो मैंने इसलिए दुकान खोल दिया यार कि पढ़ाना जो है बीमारी ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बोलने से। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक दुकान खोल लिया कि ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होगा। सच बता रहे दोस्तों, जब से मैंने दुकान खोला, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत था जब, तब बहुत ज़्यादा आराम मिला। अब तो बिल्कुल एकदम मस्त रहते हैं कि बीमारी वाला चीज़ सब ख़त्म हो गया, क्योंकि इस दुकान की वजह से मुझे पता था कि दुकान खोलना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 चीज़ होगा, पहला तो तबीयत सही हो गया बिल्कुल, दूसरा जो 10-20 रुपए की ज़रूरत डेली रहता था वो कभी अब मेरे को दिक्कत नहीं होता है। और तीसरा जिस चीज़ के लिए मेरा टारगेट था कि अब आगे फ्यूचर में करना, वो है टीचिंग का, पढ़ाना। और अभी यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती, जीरो होती है दोस्तों, लेकिन मैंने कई सारे चैनल बनाए हुए हैं टीचिंग के लिए, अलग अलग चैनल पे अलग अलग टॉपिक पढ़ाने के लिए। क्योंकि क्लास में क्या होता था, मैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग घंटे पे पढ़ाता था और अलग सब्जेक्ट पढ़ाता था उनको। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक ही चैनल पे कुछ भी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो जो चैनल्स ज़्यादातर रहेंगे, मैंने सारे चैनल पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया। लेकिन एक मिस्टेक जो लोगों का मानना है कि आपने क्यों 4-5 चैनल बनाया हुआ है, एक ही चैनल पे वीडियोज़ बनाते एक तरह का तो वायरल हो जाता। बट तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा टीचिंग का शुरू किया पढ़ाने के लिए। और अभी मैं दोस्तों दिखा दूँ, वहाँ पे एक लाइट लगाए हुए हैं पढ़ाने के लिए।
और एक वहाँ पे टैबलेट है जिससे मैं बहुत सारे PDF वाला चीज़ें काम रहता है, थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, वो सारा चीज़ करता हूँ टैबलेट से। बाकी चीज़ें तो मोबाइल से हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें उस टैबलेट का हेल्प लेते हैं पढ़ाने के लिए। PDF वाला भी रहता है। तो ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड है और यहाँ करने वाला सिस्टम है। इस पर कोई चीज़ से प्रेशर दे के भी रख सकते हैं। एक वहाँ पे स्टैंड जो है दोस्तों, अभी घर में आज लेके गया हूँ, बट यहाँ पे जो बोतल दिख रहा है यहाँ पे स्टैंड लगा लेते हैं तो सामने ऐसे दिखता है और यहाँ पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों मुझे लगा था यूट्यूब पे, जब 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो ये जब दुकान न्यू न्यू खोला था तब दुकान भी ठीक ठाक चल रहा था और वीडियोज़ बनाने में अच्छा लग रहा था। बट 1 साल होने के बाद भी कोई भी चैनल ग्रो नहीं किया। तब एक चीज़ समझ में आया यार कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लाइफ में, और अभी भी कर ही रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो लगे हुए हैं। और अब तो दोस्तों मतलब थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो गया है, क्योंकि दुकान भी है दोस्तों, तो मेहनत इधर भी करना पड़ता है प्लस इसमें भी, तो स्ट्रगल डबल हो गया। लेकिन मैं जो सोचा था कि यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जो हम लोग आसानी से 10,000 मिल जाता था ट्यूशन कोचिंग से, यहाँ से 1 रुपये भी नहीं मिला यूट्यूब से। तो लोग पूछते भी हैं साल भर से वीडियो पढ़ाते हो तो यार कि पहले क्या पढ़ाते थे कि 20,000 रुपये महीने मतलब मिलते थे, और अभी टोटल पूरा कर सकते 20 पैसे भी नहीं मिले इतने दिनों में। और साल भर में तो कम से कम नहीं तो 20,000 के हिसाब से आप देखोगे 2 लाख रुपए कमा लिए होते दोस्तों। लेकिन आज यहाँ पे तो 2 रुपये भी नहीं कमाया, तो 2 लाख रुपए का जो लॉस है। और प्लस दोस्तों ये दुकान जो खोले हैं यहाँ पे, अब आप बोलोगे यहाँ से कमाई, लेकिन यार मैं इतना मेहनत वहाँ पे नहीं करता था ना जितना अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सोच सकते हो मेरे दुकान भी करना और यूट्यूब वीडियो बनाना, और बिल्कुल हैक्टिक रहता है। सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक के बीच में बस खाली काम ही काम करता रहो। तो दुनिया से कोई मतलब नहीं पूरे साल भर से। और साल भर बाद रिजल्ट क्या है, अभी भाई 0 है। अभी मतलब मेरा काटा जो 0 से वो 1 पे भी नहीं गया। सोचो मैं क्या ही 100 तक जाऊँगा। तो ये है लाइफ है दोस्तों, कोई नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइफ से रिलेटेड या मेरे शॉप से रिलेटेड कुछ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।